बानी पीटीआई के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। अलीमा खान का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 5 अगस्त को तहरीक अपने उरूज पर होगी। बानी ने एहतजाजी तहरीक का लाहमल दे दिया, अब पार्टी लाहमल देगी। बानी ने साफ कहा जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो हदूद से हट जाएं। बानी पीटीआई ने कहा कि सब तहरीक पर फोकस करें, पाकिस्तानी अपनी आज़ादी और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। हम अपनी जमात के साथ तहरीक का हिस्सा बनेंगे। पता नहीं पेशावर से चलें और लाहौर तक जाएंगे, ये तो प्लान पार्टी बताएगी। भरोसा रखें, बेहतर होगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे। बानी के बेटे पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार होंगे, फिर उन्हें बरतानिया की एम्बेसी ही बाजियाब कराएगी। पीटीआई की सड़कों पर वापसी पर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता। ऐसी जमात को मुजाहिरों की खुली इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं एहतजाज अवामी हक है मगर जलाओ गहराओ का कोई आईनी जवाज़ नहीं। पीटीआई की कॉल पर अवामी इज्तिमा को पुरान तस्वर नहीं किया जा सकता। हुकूमत कानून और अमन के खिलाफ किसी तहरीक को इजाज़त नहीं देगी। पीटीआई मुजाहिरे अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने का जरिया बनाती है। पीटीआई की खुफिया मीटिंग्स के मंदरजात हुकूमत के इल्म में है। खुफिया मीटिंग के शवाहिद से पीटीआई के अज़ाइम अय्या हैं। 5 अगस्त की कॉल का सियासी और कानूनी जवाब दिया जाएगा। बानी के बेटे तहरीक को लीड करने ने शिरकत के लिए आ रहे हैं। साबिक तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदरों में गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि बानी पीटीआई को रोज़ाना 22 से 23 घंटे कमरे में बंद रखा जा रहा। बानी के कानूनी और इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल किए जा रहे हैं। अदालती अहकामात के बावजूद वकला और अहले खाना से मुलाकात नहीं कराई जा रही। इस पर कोई बैकडोर डायलॉग नहीं हो रहे। सोशल मीडिया पर पार्टी में एहतजाज की कोई कोशिशें नाकाम रहेंगी। पार्टी बानी पीटीआई की क़यादत में मुकम्मल मुतहिद है। शेख वकास अकरम कहते हैं बानी पीटीआई मौरूसी सियासत के खिलाफ है। पूछना चाहता हूं कि क्या आप बानी के बच्चे नहीं चाहते कि वो बाहर ना आए? बानी पीटीआई की फैमिली और पार्टी दोनों मिलकर इनकी रिहाई के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। अलीमा खान ने भी कहा हम कितना अरसा बच्चों को रोक सकते हैं? बानी के लिए इनके बच्चे बात करना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है? बानी के बच्चे पार्टी में सदारत नहीं मांग रहे। बानी के बच्चों को अपने वालिद के लिए तहरीक चलाने का हक हासिल है। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं हमारा किसी को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं। जब तहरीक चलेगी तो इसके रंग रूप को देखेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़्म बुखारी ने प्रोग्राम में एबीएन न्यूज़ सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा हमने सिर्फ नारे लगाए, अपोजिशन ने मार पीट और गले पकड़ने तक का रास्ता अपनाया। उन्होंने नहीं पार्लियामेंट राखें बंद की हैं, आज मखफात अमल का सामना कर रहे हैं। हमें सियासी इंतकाम का शौक नहीं, लेकिन आईनी इदारे में जवाब दिया जाएगा। गाली का जवाब गाली से दिया जाएगा। सर झुकाकर गालियां सुनना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपोजिशन लीडर ने पार्लियामेंट में बदतमीजी की तमाम हदें पार की। नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कोई मफाद नहीं हो सकता। पीटीआई के बेटों की वापसी से सियासी मंजरनामे में बड़ा असर आएगा। फवाद चौधरी के प्रोग्राम में एबीएन न्यूज़ सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा कि इनका बैन अक़वामी रुतबा और ख़ानदानी पस मंजर तहरीक इंसाफ को तक़वियत देगा। सियासी तवाज़ुन जो हुकूमत के हक में था अब तब्दील होता नजर आएगा। 5 अगस्त के करीब बानी पीटीआई के बेटों की आमद हुकूमत के लिए चैलेंज होगी। इनकी अमेरिका रवानगी और मुमकिन मुलाकातें सियासी अहमियत इख्तियार कर जाएंगी। पाकिस्तान की सियासत में जो जमूद था इसमें नई जान पड़ने के इम्कानात हैं। इलेक्शन कमीशन का केपी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का एलामिया कलादम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ दायर मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम की हिदायत। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम के लिए किया गया 22 फरवरी 2024 का फैसला गैर कानूनी और आइन के आर्टिकल 106 के खिलाफ है। आइन को और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 20 मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। इलेक्शन कमीशन 10 दिनों के अंदर एलोकेशन को यकीनी बनाए। अदालत ने मुतल्लिका फरीकैन को हल्फ लेने से रोक दिया। शुगर माफिया के सामने हुकूमत बेबस। पहले शुगर मिलों ने पैसा कमाया, अब आवाम के अरबों डॉलर से चीनी दरामद करने का फैसला। दरामद बरामद के चक्कर में चीनी की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है चीनी की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए वफाकी काबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया है। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। चीनी की दरामद के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल। फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा। दिसंबर 2024 में चीनी की कीमत 130 रुपए थी जो जून 2025 में अब 180 रुपए तक पहुंच गई।
चीनी के खेल के असल खिलाड़ी पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री पर सियासतदानों का राज। शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन जरदारी के दोस्त अनवर मजीद समेत कई बड़े नाम बेनकाब। BBC के मुताबिक शरीफ फैमिली, जहांगीर तरीन, मखदूम अहमद महमूद, जका अशरफ और हारून अख्तर की शुगर मिलें। आसिफ जरदारी के दोस्त अनवर मजीद की 9 शुगर मिल्स। शरीफ फैमिली रमजान शुगर मिल और अल अरबिया शुगर मिल की मालिक है। जमालुद्दीन वाली शुगर मिल के मालिक जहांगीर तरीन की 3 मिलें। मखदूम अहमद महमूद भी हिस्सेदार। खुसरो बख्तियार के भाई के रहीम यार खान में शुगर मिल। मोन्ने सलाही भी शेयर होल्डर। भावलपुर के अशरफ शुगर मिल्स के मालिक जका अशरफ हैं। कश्मीर शुगर मिल शरीफ फैमिली के रिश्तेदार अशफी ग्रुप की मलकियत। हसीब वकास शुगर मिल्स, यूसुफ शुगर मिल्स और अब्दुल्ला शुगर मिल्स के मालिक इलियास महराज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कजन हैं। हुमायूं अख्तर और हारून अख्तर तांद्रिया वाला शुगर मिल्स के मालिकान में शामिल। तांद्रिया वाला शुगर मिल्स का एक यूनिट डेरा इस्माइल खान में कायम। दरेश खानदान इंडस शुगर मिल्स राजनपुर में हिस्सेदार। आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त अनवर मजीद के ओमनी ग्रुप की सिंध में 9 शुगर मिल्स। जुल्फिकार मिर्जा अब्दीन में कायम मिर्जा शुगर मिल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में प्रीमियर शुगर मिल्स और चश्मा शुगर मिल्स अब्बास सरफराज खान की मलकियत हैं। शुगर इंडस्ट्री मालिकान हुकूमत पॉलिसियों पर असरअंदाज होते हैं। शुगर इंडस्ट्री के अफराद का पॉलिसी में कोई किरदार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर खान ने कहा, हुकूमत की पूरी कोशिश है कीमतें कंट्रोल में रहें। शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ की तरदीद, कहा कि यह तासुर दिया जाता है कि चीनी के इशू पर सिर्फ शुगर मिल्स वाले ही खराब हैं। जब कुछ सही चल रहा हो तो हुकूमत कहती है कि इनकी पॉलिसी है, और जब कुछ गलत हो जाए तो किसी न किसी को कुर्बानी का बकरा बनाना होता है। साबिक मुशीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह ने कहा, हुकूमती मुदाखलत बहरानों को जन्म देती है। चीनी सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाए। मार्केट फोर्सेज चीनी की कीमत और इसकी तलब और रसद का तयन करें। शुगर मिल्स मालिकान का हुकूमती पॉलिसियों पर असर और नफूज है। पॉलिसियां अवाम की नजर से नहीं बल्कि शुगर मिल्स मालिकान के नुक्ता नजर से बनाई जाती हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का तहरीक इंसाफ, बानी पीटीआई, मतीउल्लाह जान, असदूर, सदीक जान समेत 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। FIA की दरख्वास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। अदालत FIA शवाहिद से मुतमईन कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। कहीं तो कोई लाइन खींची जानी चाहिए। मैं सियासी वर्कर हूं लेकिन लामहदूद तो नहीं बोल सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यूट्यूब चैनल की बंदिश पर रद्द-ए-अमल, कहा, आज़ादी इजहार राय की कोई न कोई तो हद होती है। बतौर सहाफ़ी आप लाइन क्रॉस करें तो आपको भी कीमत अदा करनी होगी। FIA ने 27 यूट्यूब चैनल्स के बंदिश से मुतालिक खबरों को झूठा करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, FIA का इसमें कोई अमल दखल नहीं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बाकायदा तौर पर फ़ाल हो गई। साइबर क्राइम्स की तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई का इख्तियार नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हासिल है। FIA और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2 अलग और खुद मुख्तार इदारे हैं। साइबर क्राइम के इख्तियार अब FIA के दायरे इख्तियार में शामिल नहीं।